हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 15। पार्ट 1 to 14 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। हम पार्ट 15 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और ये लास्ट क्वेश्चन है केस बुक का, मतलब सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। अब जो क्वेश्चन आएगा 15, 16, 17, 18 वो पेटी केस बुक है। ठीक है, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा पार्ट 16 में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 14। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टू कॉलम केस बुक ऑफ गौरव और दिल्ली। दिल्ली में रहता है गौरव और इनके ट्रांजेक्शन है, उसका 2 कॉलम केस बुक बनाना है हमको। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री है, ये हमको बैलेंस दे रखे डायरेक्ट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस इन हैंड 1 लाख। बैलेंस दे रखा है केस इन हैंड हमारे पास 1 लाख है, तो क्या हो जाएगा। केस बुक का कॉलम बना रखा है डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक डेबिट और इधर से क्रेडिट। और जिसकी बुक बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ गौरव दिल्ली, गौरव की बना रहे हैं, दिल्ली में रहता है, और केस बुक। ठीक है, सबसे पहले कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, ये 2019 का। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 सबसे पहले लिख दो, फिर 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन है 19 का। सबसे पहले डेट में फर्स्ट लाइन में 2019 इधर भी। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रैल की एंट्री कौन सी है, बैलेंस वाली है। तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। केस का बैलेंस है तो केस में लिखा जाएगा कितना, 1 लाख, ये लिखा गया। अब इसका देखा है, उसके बाद वाली एंट्री भी इसमें ये 1 अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रखा है, ऐसा नहीं बोल रखा बैंक बैलेंस। बैंक ओवर, जैसे ऐसा बोल रखा होता कैश एट बैंक तो हम लिखते हैं इधर साइड ही, बस टू बैलेंस करके बैंक वाले में। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल दिया है, तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्रेडिट में, केस बुक में क्रेडिट की साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, बैंक में लिखा जाएगा 5 लाख। ये बैंक से हम जितने थे उससे 5 लाख ज़्यादा निकाल दिए, ओवर ड्राफ्ट हो गया हमारा। तारीख 1 अप्रैल। ठीक है, जैसे बैंक और जैसे यहाँ पे आ जाए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बैंक कैश बैलेंस, तो वो यहाँ पे लिखाएगा कैश में। ठीक है, और बैंक बैलेंस आ जाए, कैश एट बैंक आ जाए, तो वो भी यहीं पे लिखाएगा। बस बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए ना, तो मान लो बस आपको यहाँ पे बाय बैलेंस रिटर्न करके बैंक में लिखना है अमाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए, बस सर्फ्ड आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद वाली एंट्री 2 अप्रैल की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% 448,000। इसमें हमने गुड्स सेल करे, उसमें 6% CGST SGST इंक्लूड है उसमें अमाउंट में। ठीक है, कैश में सेल करे, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 4 लाख का सेल किया और 24,000 रुपये 6% के हिसाब से CGST SGST लगी। ठीक है, अब कैसे निकालते हो अमाउंट, आपको पता ही है क्या करना पड़ता है। जो भी अमाउंट दे रखा है उसका इंटू 100 से करना है, 448,000 इंटू 100। ठीक है, डिवाइड 112, तो आ जाएगा ये अमाउंट आ जाएगा जितने का हमने ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, बिना CGST SGST कटे हुए आ जाएगी। ठीक है, ये इसमें CGST SGST नहीं लगी हुई, यानी कि मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट है सेल का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसमें 6% GST लगाओगे तो आ जाएगा 24,000 ऐसा। ठीक है, क्या करना है, इसका इंटू करना है, जो भी हमको अमाउंट दे रखा है उसका इंटू 100 से करना है, और डिवाइड 112 यानी कि 100 प्लस 6 और 6 कितने परसेंट हो गए, 12, तो 112 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा आपका ओरिजिनल अमाउंट जो जो हमने जिस कीमत में हमने सेल किया है, और उसके बाद CGST SGST लगी। ठीक है, ऐसे सब में ही करना है, जिस जिसमें इस एंट्री में ज़्यादा था ऐसे ही बोल रखा है इंक्लूडिंग CGST। मैंने आपको एक बता दिया और बाकी आप सब मैं एंट्री बताऊंगा उसमें आप समझ जाना। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, केस टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो केस के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तारीख 2 अप्रैल। ठीक है, अमाउंट का लिखा है केस में, क्योंकि केस की एंट्री कितना, 4 लाख तो लिखा है सेल का अमाउंट, और इधर आउटपुट CGST में कितना लिखा है, 24,000।
ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री करते हैं। इसके बाद वाली एंट्री है 3 अप्रैल की, सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द 6% ईच अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। हमने सेल किया है गुड्स के चेक में किया है, ठीक है, मतलब बैंक के जरिए चेक मिला हमको, हमने वो बैंक में सेम डे जमा कर दिया है। और उस कितने का माल सेल किया है हमने, इसमें टोटल अमाउंट दे रखा है कि हमने सोल्ड गुड्स इंक्लूडिंग CGST SGST के समेत हमने सेल किया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी हमने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 3,36,000 का इंटू 100 से डिवाइड 112, क्योंकि 6% है ना, ठीक है। 112, 3 लाख का माल निकला सेल उस करने के बाद 3 लाख और 18,000 रुपये CGST SGST लगी, ठीक है। तो हो गया टोटल अमाउंट 3,36,000। तो बैंक के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, डेबिट में। केस बुक में आ जाएगी डेबिट में 3 अप्रैल टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 3 अप्रैल। अमाउंट लिखा है बैंक में, क्योंकि बैंक के जरिए पैसे मिले हमको। कितना, सेल का अमाउंट कितना है, 3 लाख और 18,000 CGST SGST का। 18,000, ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल नहीं, इसके बाद में 3 अप्रैल में एक और एंट्री है। नहीं, 3 में नहीं, इसके बाद, ये सॉरी मेरे को लगा ऐसा कि इसके नीचे। तो 5 अप्रैल की एंट्री इसके बाद, सोल्ड गुड्स टू रीमा इंक्लूडिंग IGST एट द 12% 112 के हमने सेल किया रीमा को, उसमें IGST 12% इंक्लूड है, इतना है अमाउंट, ठीक है। तो ये वाली एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रीमा अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट्स IGST। इसमें क्योंकि कुछ बोल नहीं रखा हमको पैसे कैसे मिले, कैश से मिले, कुछ भी नहीं बोल रखा, यानी ये एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट की एंट्री है तो ये एंट्री जर्नल होगी बस इसकी, ठीक है। केस बुक में पुट नहीं होगी। कितना निकला देखो, निकाल के बताता हूँ एक बार। 1,12,000 टोटल अमाउंट था, उसका इंटू 100 से किया, डिवाइड 112 किया तो 1 लाख रुपये वो आ गया, और 12,000 रुपये हमने 1 लाख पे लगाई तो IGST सॉरी, तो लग गई 12,000, टोटल अमाउंट हो गया 1,12,000, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं उसका आपको लास्ट में बता दूंगा, फॉर्मूला निकालने का। जिस भी क्वेश्चन में बोल रखा हो इंक्लूडिंग CGST SGST है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको लास्ट में बता दूंगा अभी, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखना। 6 अप्रैल के एंट्री इसके बाद में, राम पेड बाय चेक 78,000 डिस्काउंट अलाउड 2,000। राम ने पेड हमको किया, पेड बाय चेक, यहाँ पे लिखा होता ना पेड टू चेक, तो मैं यानी क्या हो गया, हमने चेक दिया, पेड बाय चेक यानी हमको उसने चेक दिया, कितने का, 78,000 का, डिस्काउंट अलाउड किया 2,000 का। और इसके बाद में कोई एंट्री है नहीं कि हमने इसका पेड बैंक में चेक इसका हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट हमको एज्यूम करना है कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। बैंक ये वाली एंट्री तो होगी नहीं, डिस्काउंट अलाउड वाली इसकी सिर्फ जर्नल होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम 2,000 से, ठीक है। बस हमारी ये होगी, बैंक के अपोजिट में क्या है, टू राम, कहाँ पे, क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, केस बुक में आ जाएगा डेबिट में, केस बुक में आ जाएगा डेबिट में। तारीख कौन सी, 6 अप्रैल टू राम। अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में, कितना अमाउंट लिखागा बैंक में, कितना लिखाएगा, 78,000 78,000। इसके बाद वाली एंट्री है 7 अप्रैल की, बाउट गुड्स फ्रॉम राहुल गुरुग्राम फॉर ₹40,000 प्लस CGST एंड SGST एट द 6% एट पेड हिम बाय चेक 448,000। हमने राहुल से गुड्स परचेस करे जो गुरुग्राम में रहता है, और 40,000 का जो हमने 40,000 का माल परचेस किया है, उसमें 6% CGST SGST लगी, ठीक है। और हमने उसको पेड कर दिया चेक 448,000 का, ठीक है। अमाउंट हमने टोटल करके इसमें दे रखा है अमाउंट कि 40,000 का उसमें CGST SGST लगेगी, टोटल करके लिख रखा है इसमें 448,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक के जरिए दिया है हमें। 40,000 का माल था, 2400 रुपये CGST SGST लगी, ठीक है। तो बैंक के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगी केस बुक में। बाय परचेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, ठीक है। तारीख कौन सी लिखा जाएगी, 7 अप्रैल 7A, ठीक है, 7A यानी 7 अप्रैल। अमाउंट लिखागा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है, ठीक है। 40,000 का यहाँ पे लिखा जाएगा और 2400 रुपये। अब इसके बाद वाली एंट्री है
इसके बाद वाली सॉरी इसमें ही एंट्री, इसके 7 अप्रैल में एंट्री एक और नीचे दे रखी है, देखो ये रही, सैलरी पेड टू स्टाफ बाय चेक 2,20,000 सैलरी पे करी स्टाफ को हमने। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक चेक से दिए टू बैंक लिखाएगा, तो बैंक के अपोजिट में क्या है सैलरी, डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगी, केस बुक में आ जाएगी क्रेडिट में, बाय सैलरी अमाउंट लिखाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री है, कितना अमाउंट लिखाएगा 2,20,000, क्योंकि इसमें दे रखा है, तो 2,20,000 लिखा जाएगा यहाँ पे बैंक में। तारीख लिखा जाएगी हमारी 7 अप्रैल ही लिखाएगी, ठीक है। तो इसके बाद वाली एंट्री 7 अप्रैल के बाद अब 10 अप्रैल की, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3,10,000 डिपॉजिट किया बैंक में हमने, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू केस, बैंक में गए पैसे तो केस गया, तो केस नीचे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो केस बैंक के अपोजिट में क्या है टू केस, कहाँ पे क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा डेबिट में, टू केस 10 अप्रैल। अमाउंट का लिखाएगा बैंक में, क्योंकि यहाँ टू केस है, यहाँ पे टू बैंक होता है तो अमाउंट केस में उल्टा होता है, और एलएफ की जगह सी, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रा एंट्री को, ही है कितना 3,10,000। इसके बाद एक और दो इसके होते हैं, मतलब जैसे इसके दो केसेस होते हैं कि एक तो ये हो गया, एक केस तो हो गया बैंक के टू केस, और एक केस वाला बाकी है, तो केस के अपोजिट में क्या है बाय, केस के अपोजिट में बैंक है, कहाँ पे डेबिट में, तो केस बुक में कहा जाएगा क्रेडिट में, बाय बैंक करके, क्योंकि इधर जो भी लिखे उसके आगे हमको बाय लिखना है और इधर टू लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें जैसे हमने नीचे वाले टू है तो टू लिख दिया, ऐसा नहीं कि इसके आगे भले हो नहीं हो, भले होता ही हमेशा यहाँ पे जो टू लिखना जरूरी है और इधर बाय लिखना जरूरी है, ऐसा मतलब मान लो आप तो, ठीक है। 10 अप्रैल की एंट्री सी कॉन्ट्रा एंट्री में को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट लिखेगा केस में, क्योंकि यहाँ पे बाय बैंक, यहाँ पे बाय केस होता तो ऐसा, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो इससे पहले वाले पार्ट मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, 3,10,000। और इसके बाद वाली एंट्री है 11 अप्रैल की, received a check from Suresh and paid into bank 128,500 डिस्काउंट अलाउड 1,500। हमको रिसीव हुआ है चेक सुरेश से और हमने बैंक में पे कर दिया है ना, पेड इनटू बैंक 128,500 का, और हमने डिस्काउंट अलाउड किया 1,500 रुपये का। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 128,500 डिस्काउंट अलाउड किया 1,500 का, टू सुरेश 1,30,000, ठीक है। लेने थे 1,30,000, 1,500 का डिस्काउंट करता तो इतना हमको उसने चेक दिया, ठीक है। तो ये वाली तो एंट्री, इसकी एंट्री बनेगी जनरल एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ये वाली एंट्री बनेगी हमारी केस बुक की, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक के अपोजिट में क्या है टू सुरेश, कहाँ पे क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा डेबिट में, केस बुक में आ जाएगा डेबिट में, टू सुरेश 11 अप्रैल, ठीक है। अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा बैंक में 128,500, ठीक है। मतलब यहाँ पे नीचे जैसे हम टू सुरेश लिखा था, क्रेडिट नहीं लिखा है, क्योंकि टू रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट का लिखना नीचे है ना, इसलिए टू लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट को जैसे यहाँ पे तो हम जैसे यहाँ पे हम लिख दे ऐसे कि जनरल एंट्री बैंक डिस्काउंट अलाउड सुरेश, तो आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं होता है कि टू लिखना जरूरी, क्योंकि टू हम इसलिए क्रेडिट नहीं लिखते, टू की जगह यहाँ पे टू लिखते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डेबिट लिख देते ना, इधर हमको क्रेडिट नहीं लिखते, यहाँ पे टू लिखते हैं, सिर्फ टू सुरेश, नीचे वाला क्रेडिट होता है, ऊपर वाला डेबिट होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसा लग रहा हो कि टू लिख दे तो टू सुरेश लिख दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टू लिखना जरूरी है पहले, मतलब इधर कौन से भी जैसे अकाउंट के आगे सुरेश है तो सुरेश का अकाउंट के आगे टू, इधर कौन से भी अकाउंट है उसके आगे बाय, ये आप याद रखना। अब इसके बाद वाली एंट्री है 15 अप्रैल की, रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर अ फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर 195,000 इजिकल टू 187,500। हमको रिसीव हुआ है आर कुमार से चेक 187,500 का और फुल सेटलमेंट में, यानी कि हमको उससे लेने थे 195,000 और हमको उसने दिए 187,500। हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है कितने का, माइनस करके देख लेते हैं, 195,000 माइनस 187,500, यानी हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है 7,500 का, 7,500 का डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार 187,500 का हमको उसने चेक दिया, तो बैंक लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें आगे कोई एंट्री दे नहीं रखी कि हमने उसका चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, इसलिए, ठीक है। तो एज्यूम करना है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार। तो ये वाली एंट्री की तो सिर्फ जनरल होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आर कुमार 7,500 7,500। हमारी एंट्री तो ये होगी सिर्फ बैंक के अपोजिट में क्या है टू आर कुमार, कहाँ पे क्रेडिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगा डेबिट में, टू आर कुमार
टू आर कुमार, यहाँ पे लिख गया 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल लिखा जाएगा। अमाउंट लिखाएगा बैंक में, कितना लिखाएगा अमाउंट बैंक में 187,500। ठीक है। अब इसके बाद वाली एंट्री है 18 अप्रैल की, पेड वेजेस इन केस 30,000, 30,000 रुपये वेजेस पे करे केस में। तो एंट्री बनेगी इसकी हमारी वेजेस अकाउंट डेबिट टू केस 30,000 30,000। केस के अपोजिट में क्या है वेजेस, कहाँ पे डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ जाएगा क्रेडिट में बाय वेजेस। तारीख लिखा जाएगी 18 अप्रैल, अमाउंट लिखाएगा केस में क्योंकि केस की एंट्री है। इसके बाद वाली एंट्री है फिर हमारी 18 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल की, बैंक चार्जेस इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच। बैंक ने चार्ज किया, उसमें 6% CGST SGST भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अमाउंट में। तो कैसे निकलता है इसका, इंटू 100 से डिवाइड 112। ठीक है, तो एंट्री बनेगी इसकी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसा कभी भी आ जाए एंट्री की बैंक चार्ज कर रही है तो बैंक चार्ज टू बैंक, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि फिर इसमें तो CGST तो CGST अलग से लगेगी। ठीक है, जिसमें नीड रखा हो तो बैंक चार्ज टू बैंक ये बनती है एंट्री। तो 5,000 रुपये निकला हमारा, वो इंटू करने से 300 रुपये CGST SGST 5600 रुपये। ठीक है, तो बैंक के अपोजिट में तीनों चीज़ें कहाँ पे, डेबिट में तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगी कैश बुक में बाय बैंक चार्ज। तारीख कौन सी, तारीख है हमारी 20 अप्रैल, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। ठीक है, अमाउंट का दिखेगा बैंक में, क्योंकि बैंक की एंट्री 5,000 रुपये और 300 और 300। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है हमारी 22 अप्रैल की एंट्री है हमारी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1 लाख रुपीज़। विड्रॉ किए बैंक से 1 लाख रुपए ऑफिस यूज के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कैश विड्रॉ किया है ऑफिस यूज के लिए, तो कैश टू बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री, तो कैश के अपोजिट में क्या है टू बैंक, कहाँ पे क्रेडिट में, क्रेडिट में तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा टू बैंक। कितना अमाउंट कितना है 1 लाख। ठीक है, इधर कहाँ पे लिखा है अमाउंट कैश में, क्योंकि टू बैंक है इधर, यहाँ पे टू कैश होता था बैंक में, टू बैंक होता था कैश में अमाउंट। ठीक है, तारीख कौन सी, तारीख लिखा जाएगी हमारी 22 अप्रैल। ये हो गई। अब एक और इसके दो केस होते हैं, तो एक बैंक के अपोजिट में क्या है केस है, कहाँ पे डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में बाय केस, अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में। तारीख 22 अप्रैल और LF वाले कॉलम पे CC, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद वाली एंट्री है, इसी में ही एंट्री है इसके बाद वाली एंट्री 22 अप्रैल में, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1,20,000, 1,20,000 हमने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ किए। तो एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग, मतलब ड्राइंग होगी पर्सनल यूज़ के लिए करी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो ड्राइंग बैंक के अपोजिट में क्या है ड्राइंग, कहाँ पे डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगी बाय ड्राइंग, अमाउंट लिखेगा बैंक में 1,20,000। तारीख 22 अप्रैल। इसके बाद वाली एंट्री है 25 अप्रैल की, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक 31,500 रुपये चेक से पे किए बैंक के। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है बैंक से 31,500 रुपये। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के अपोजिट में क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ पे डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। तारीख है हमारी 25 अप्रैल, अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में, क्योंकि बैंक के जरिए किया 31,500 रुपये, ये 31,000 है। ठीक है, 31,500 रुपये। अब इसके बाद वाली एंट्री इसी में ही है, इसके बाद वाली एंट्री, इशू अ चेक इन फेवर ऑफ सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस ऑफ गौरव। हमने चेक दिया, मतलब इशू किया चेक हमने किसको, सुधा को एडवांस में, क्योंकि हमने परचेस किया है हाउस, मतलब गौरव ने हाउस परचेस किया है 2 लाख का, यानी ये ड्राइंग हो गई हमारी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, चेक दिया है हमने तो उसको, ये इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो क्योंकि ये हमारी बिजनेस की एंट्री है, तो मतलब हमने बैंक से ही दिया है, तो बिजनेस पर्सनल एक्सपेंसेस से ही है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग की निकाला, ड्राइंग की हमने 2 लाख का, क्या इधर मतलब
दुकान से निकाल के घर खरीदा है सब, तो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया ना। तो बैंक का अपोजिट में क्या है, ड्राइंग। कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में, बाय ड्राइंग। अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में 2 लाख रुपए। तारीख लिखा जाएगी हमारी 25 अप्रैल। इसके बाद वाली एंट्री है 25 अप्रैल के बाद हमारी 26 अप्रैल की, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अमर I-200 अलाउड डिस्काउंट टू हिम 1800 रुपये। हमको चेक मिला, रिसीव हमको अमर से 58,200 का, और उसमें 1800 रुपये डिस्काउंट हमने किया। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर, क्योंकि इसके बाद में बोल रखा है कि चेक हमने अगली मतलब हमने 28 तारीख को चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, इसलिए ठीक है, इसलिए चेक इन हैंड आया। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर, ठीक है। ये एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि चेक इन हैंड है, इसमें कुछ है ही नहीं केस का, तो इसकी सिर्फ जनरल एंट्री बनेगी, और एक डिस्काउंट अलाउड के अलग से बनेगी, डिस्काउंट अलाउड टू अमर 1800 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद में बैंक में पे तो हमने बाद में किया, तो बाद में बनेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन है। 28 अप्रैल को बोल रखा है, रिसीव चेक फ्रॉम अमर सेंड टू बैंक, ठीक है। तो बाद में बनेगी तो बैंक टू चेक इन हैंड, तो 58,200। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू चेक इन हैंड। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहा जाएगा, डेबिट में, टू चेक इन हैंड। अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में कितना, 58,200। तारीख 28 अप्रैल। इसके बाद वाली एंट्री है 28 अप्रैल के बाद, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बैंक कलेक्ट करा इंटरेस्ट जो हमको इन्वेस्टमेंट से मिला है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000। तो बैंक के अपोजिट में क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कैश बुक में कहाँ जाएगा, डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तारीख लिखा जाएगी हमारी 30 अप्रैल। अमाउंट लिखा गया बैंक में 15,000। इसके बाद वाली लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल में ही, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई 2019 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6%। हमने मई का रेंट पे करा है, उसमें 6% CGST SGST भी लगी है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इसकी हमारी, यहाँ पे इस पर मैं अभी बना रहा हूँ इसकी एंट्री, ठीक है। 30 अप्रैल को लिखा जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, कैसे किया हमने रेंट पे, इसमें कुछ बोल नहीं रखा, यानी कैश से किया, ठीक है, टू कैश। तो अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 20,000, क्योंकि कितना अमाउंट है 22,400, ठीक है। 20,000 1200 22,400 ही आएगा, क्योंकि मैंने निकाल के देख लिया पहले ही। आप इससे आपको जैसे आप करोगे ना एंट्री, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये 22,400 यानी 20,000 में 12 आप 6% लगा दे, तो ऐसे भी आपको पता चल जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार निकाल के 22,400 का इंटू 100 करेंगे और डिवाइड 112 करेंगे, तो ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। तो वो लिख दिया, और 1200 रुपये 6% के हिसाब से CGST SGST, ठीक है। तो केस कहाँ पे, क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी, बाय रेंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST, ठीक है। तारीख 30 अप्रैल, ठीक है। अमाउंट लिखा जाएगा कैश, यहाँ पे कैश वाले कॉलम में कितना, 20,000 1200। ये हो गई हमारी सब पुटिंग। अब हमको बैलेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट जिसमें आता है, तो उसमें 90% तो इधर ही कम होता है हमारा बैलेंस बैंक का, ठीक है। कैश का तो इधर ही होता है, बैंक का 90% इधर ही रहता है, और कैश की भी कभी हो सकता है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट का 90% इधर रहता है, बस कभी कभी इधर भी निकल जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कम, ठीक है। यानी कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट आता है जाओ, यानी आपको तो मतलब बैलेंस निकालना, इससे कोई मतलब है नहीं, कभी कहीं भी काम है, ऐसा काम है, बस पुटिंग सही करना है आपको। ये तो मैं आपको बता रहा था कि अब बैलेंस निकालते हैं हम। पहले कैश की टोटल करते हैं, डेबिट साइड की 1 लाख प्लस 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 24,000 फिर है प्लस 1 लाख, तो कितना हो गया 648,000 6,48,000 का टोटल आ रहा है ये हमारी डेबिट साइड की केस का, ठीक है, 6,48,000। इसके बाद अब इधर का करते हैं,
क्रेडिट साइड का 3,10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200। यहाँ का आ रहा है 362,400। कहाँ का आ रहा है ये क्रेडिट साइड के केस का टोटल 362,400। ठीक है, तो यहाँ पे कम है यानी कि, तो यहाँ पे निकलेगा हमारा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। तो निकाल दे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रोट डाउन भी नहीं कैरिड डाउन, गलती से बोला गया था। लास्ट तारीख 30 अप्रैल ही होती है, जनवरी फरवरी मार्च 30 अप्रैल ही होती है। केस का बैलेंस कितना निकालते हैं, 6,48,000 में से माइनस करेंगे 362,400, तो आ जाएगा 285600। कितना आ रहा है 285600। ठीक है, ये आ गया हमारा कैश का बैलेंस। अब निकालते हैं बैंक का। सबसे पहले हम बैंक की टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड की बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, सबसे पहले आप यहाँ की टोटल करा कर, क्योंकि 90% तो इधर ही कम रहता है, पर वो कभी कभी केस होता है तो उसमें इधर भी कम हो सकता है। ठीक है, तो करते हैं 5 लाख प्लस, ऐसे आपको पता चल जाएगा जैसे इधर ही कम होता है तो आपको क्या टाइम बचेगा, इस वजह से आप इधर की कर दो इधर की कम हो, तो इसलिए बात तो है कि दोनों की करना है, आपको जिधर के कम हो उधर का करना है। ठीक है, 4 लाख प्लस 2400 प्लस 2400, सॉरी वापिस से यहाँ पे 40,000, ये मैंने 4 लाख कर दिया। 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400, फिर 2,20,000, फिर 5,000, फिर 300, फिर 300, फिर 1 लाख, फिर 1,20,000, फिर 315,000, फिर 2 लाख। तो आ रहा है 122,19,000। ये क्या आ रहा है क्रेडिट साइड की बैंक की टोटल आ रही है 122,19,000, 12,21,900 रुपये। ठीक है, अब निकालते हैं डेबिट साइड की बैंक की टोटल 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 18,000, फिर 7,8,000, फिर 3,10,000, फिर 128,500, फिर 187,500, फिर 58,200, फिर 15,000। तो कहाँ कितनी टोटल आ रही है यहाँ की 11,13,200, यानी कहाँ में कहाँ की आ रही है डेबिट साइड की बैंक की टोटल आ रही है 11,13,200 रुपये, यानी कहाँ में। तो यहाँ पे बैलेंस निकल रहा है हमारे बैंक का, तो क्या करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल लास्ट होती है, तो माइनस कर देते 12,21,900 में से 11,13,200, 12,21,900 में से माइनस करते 11,13,200, तो कितना आ रहा है 108,700। ये बैलेंस आ गया हमारा बैंक का 1,08,700 रुपये। ठीक है, तो यानी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस हमको टोटल करके और ब्रोट डाउन करना है बैलेंस को। टोटल कितनी है क्या रही थी केस की 6,48,000, और बैंक की आ रही थी हमारी, और जो है कि यहाँ पे आ जाएगी 121,900, क्योंकि वो हमने बैलेंस निकाल दिया, फिर तो यही आएगी। वो इधर आ जाएगी 6,48,000, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी टोटल 122,1900। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। बस यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 मई को आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस, क्या आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट लिखा जाएगा बैंक में 108,700, और इधर बाय है तो इधर हो जाएगा तारीख 1 मई को टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अमाउंट लिखा केस में 285600। ठीक है, ये हो गया। और मैंने आपको बोला था मैं फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में इंक्लूडिंग CGST SGST का, तो उसका ये होता है फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट, यानी बिना CGST के लिए ओरिजिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी अमाउंट देगा अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ परसेंट, यानी कि मतलब जो भी परसेंट देगा 6%, किसी में 3% भी दे रखा होता है CGST रेट ऑफ
परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, नोट रख, ये याद रखना। आप एग्जाम में ऐसी एंट्री जरूर आती है, जर्नल एंट्री आती है या फिर लेजर में ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन का और जर्नल एंट्री का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।